नमस्कार, जय हिंद। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है? ये बात बार बार इसलिए उठ रही है क्योंकि लगातार कुछ अस्पताल, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस और कुछ आईआईएम्स या कि बिजनेस स्कूल्स भी अपने यहाँ अपॉइंटमेंट करते समय रिजर्वेशन पॉलिसी को नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर लिखकर एक चिट्ठी भेज देते हैं किसी ना किसी अथॉरिटी को कि आप यहाँ पर कृपया इन सीट्स को डी रिजर्व कर दें। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आइए समझते हैं कि कैसे एक नया द्वंद्व पैदा हुआ है जहां आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली का एक चिट्ठी भेजता है और लिखता है, डोंट अप्लाई रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स। कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग को अपॉइंटमेंट हो रहा है उनको आप रिजर्वेशन के दरमियान ना लेकर आए। जी, ये बात की जा रही है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की, जहां पर कुछ पोस्ट वेकेंट तो हैं पर भरी नहीं जा पा रही हैं। और इन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लिखा है कि आप रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, जिनको सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, उसमें आप रिजर्वेशन की जो एक 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 पैरामीटर है उसको ना लगाएं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक रूल है और आप उसको बॉयकॉट कर दें? क्या आप कर सकते हैं ऐसा? आइए समझते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अप्लाई करने के लिए आपको बता दें, इन कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है, उनके पास पावर है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वो हायर कर सकते हैं। पर क्या वो रिजर्वेशन को साख पर रखकर ये अपॉइंटमेंट करेंगे? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने लिखा कि देयर इज नो रिजर्वेशन इन एडमिशन इन नीट एसएस कोर्सेज। इन्होंने लिखा कि चूंकि नीट के सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, इसीलिए हम अपने सुपर स्पेशलिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर को भी लेकर आ रहे हैं, वहां पे भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो जब एडमिशन के लिए रिजर्वेशन नहीं है तो फैकल्टीज के लिए यहां रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये लगाया है, ये जो लेटर है इसके पीछे जो दिमाग है वो है डायरेक्टर जो है इस समय आरएमएल की, उन्होंने बोला है बात। अब समझते हैं कि क्या ये बात पहले कभी आई है? ये बात सालों साल आती रही। आईआईएम्स के बोर्ड ने तो ये तक कर दिया था कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए फैकल्टी पोजीशंस में, और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को साफ लिख दिया था कि सर प्लीज रिमूव दिस एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फ्रॉम आवर रिक्रूटिंग टीचिंग स्टाफ। हम लोग उनको नहीं लेंगे। ये बात 2020 की है। 2021 में फिर रिपीट की जाती है, 22 में फिर की जाती है। अहमदाबाद में कोर्ट केस चलता है और सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचता है। और इस सब के बीच में एक और चीज बता दे, आईआईएम्स में आज की हालत ये है, दे एट प्रेजेंट डू नॉट एलोकेट रिजर्वेशन इन टीचिंग पोस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज। अगर आप एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हमारे समझेंगे तो 15% तक एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 27% और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। पर आईएम एक ऑर्डर साइट करते हैं 1975 का, ऑर्डर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जिसने एग्जेम्प्ट किया है साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट को फ्रॉम द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर नॉट फॉलोइंग द रिजर्वेशन रूल्स। आईएम अहमदाबाद इसी को लेकर कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। परंतु कुछ बड़ी चीजें सामने आ रही हैं सर। ये तो आईएम्स का फॉलो करने का तरीका था, वो कैसे कैसे बाईपास कर रही है। आरएमएल भी अपने आप को साइंटिफिक डिपार्टमेंट के तहत पर रिजर्वेशन फ्री रख सकता है, और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कर सकते हैं जो साइंटिफिक और आपके कोई भी टेक्निकल पोस्ट के लिए हो। परंतु हम आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। पीआईएल डली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल ने लिखा था कि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट डज नॉट हैव कैटेगरी वाइज डेटा कि कहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कितने इंप्लॉइज हैं, कितने सेक्टर में हैं। इसका मतलब है जब आपको यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कितना लेबर वर्क कर रहा है, तो आपको यह भी नहीं पता कि कौन रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। पर सरकार ने यहां पर प्रोएक्टिव रोल लिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और साफ बोलती है कि सर, द रिजर्वेशन पॉलिसी हैज बीन sent to all the colleges and we have already passed the orders to all ministries and departments to ensure and adhere to the reservation policies। तो हमने पहली लेटर भेज रखा है सारे कॉलेजेस को। अब अगर वो अप्लाई नहीं करते तो उस वायोलेशन के खिलाफ भी मेरे पास हथियार है। सरकार ने बोला कि इफ दे आर वॉयलेटिंग दिस वी विल टेक एक्शन। नाउ हैविंग सेड दिस, हमें एक सर्कुलर मिला 1968 का, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का था, जिसमें बोला गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस
एक्सेट्रा इन टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स विच आर टू लास्ट फॉर 45 डेज और मोर, जो टेम्पररी तौर पे होते हैं। ओबीसी को इससे बाद में ऐड किया गया था, पहले ओबीसी ऐड नहीं किया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ओबीसी ऐड किया गया था। और हाल ही में जो हमारे पास सर्कुलर है सर, वो 2018 का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबके दरमियान जो एनालिसिस है वो ये है कि भले आपका जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल हो, भले ही आपका जॉब परमानेंट नेचर का हो, दोनों ही केस में अगर आप सरकार के तहत कोई जॉब करते हैं तो वहां पे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। ये रूल है। अगर इस रूल को बाईपास किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं कंटेंशन है और कोर्ट में केस जा सकता है। हाल ही में आपको बता दें, यूपीएससी में लैटरल एंट्री की जब बात उठी तो भी यही बात की जा रही थी कि क्या सरकार रिजर्वेशन को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। क्या लैटरल एंट्री में जिसमें कि रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, मेरिट की बस आवश्यकता है, क्या उससे रिजर्वेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। एक बहुत बड़ा फुरोरे उठा और सरकार को अपने कदम को वापस लेना पड़ा। लैटरल एंट्री का जो एक सामने प्रपोजल आया था उसको सरकार ने वापस ले लिया। जी हां, रिजर्वेशन इनमें नहीं था, रिजर्वेशन इन लैटरल एंट्रीज में नहीं था और इसके खिलाफ सारी ही पार्टीज ने अपना अपना वक्तव्य दिया। सरकार बैकफुट पर आ गई। परंतु अगर आज आप छोटे छोटे, हो सकता है सरकारी दफ्तर को देखें, डिपार्टमेंट को देखें, कॉलेजेस को देखें या सेंट्रल लेवल पे भी देखें, तो बहुत जगह कॉन्ट्रैक्चुअल फैसिलिटी अवेलेबल है और कॉन्ट्रैक्चुअल फैसिलिटी में रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आज भी ये सच्चाई है। देखिए, अगर मेरिट की बात करेंगे तो सच्चाई ये है कि हमारा संविधान खुद बोलता है कि मेरिट के सामने आप किसी और को मत चुनिए, मेरिट शुड बी चोजन। पर अगर आपके पास विकल्प है कि मेरिट भी है, रिजर्वेशन भी है, तो आप उसको चुन सकते हैं। और रिजर्वेशन तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे हम सबको एक पटल पे लाकर छोड़ना चाहते थे। हालांकि खींच ज्यादा गई, पर अब समय आ गया कि आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। जिन लोगों तक रिजर्वेशन का लाभ पहुंच चुका है, उनके परिवार में और उनके आसपास अब इन पॉलिसीज को, इन सुविधाओं को नहीं देना चाहिए। स्वतः ही लोगों को नहीं लेना चाहिए, पर ये आज भी लेते हैं। आपके क्या ख्यालात है इसके ऊपर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि रिजर्वेशन अभी भी उस एंड पार्ट तक तो नहीं पहुंचा है जहां पर लास्ट माइल तक पहुंचाने की बात की गई थी। कि ऊपर ही कुछ लोगों ने कॉर्नर कर रखा है, इसलिए नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा, सब कैटेगराइजेशन करना पड़ सकता है और लोगों को खुद सामने आना होगा कि मुझे ऑलरेडी लाभ मिल चुका है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं चाहिए, ये सामने आना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि हमारा एक जबरदस्त कोर्स है सर, 2499 में आप पूरा हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जीएस का। इसमें ऑलरेडी आपको पूरा जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, ऐसे सब कुछ मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस। सितंबर 30 लास्ट डेट है इस ऑफर का। आपको सीएमसी कोड का इस्तेमाल करना है और आपको जुड़ जाना है पाथवे बैच में। ये लाइव बैच है 2025 के लिए और ये लास्ट लाइव बैच है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। लिबर्टी बैच आपका इंग्लिश में चल रहा है ऑलरेडी और नया 28 सितंबर से चालू होगा। पाथवे मेरा 25 से चालू हो चुका है। आरंभ 2026 का है, सितंबर 27 से चालू हो रहा है। अगर आप में से किसी का भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप हमें चुन सकते हैं। जियो म्यूजिक्स का कोर्स चल रहा है और आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है जियो म्यूजिक्स। अश्योर हम करते हैं कि आप 2 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन दें और अगर आपका किसी भी लेवल पे नहीं निकला, हम आपको पूरी मदद करेंगे, एक्सटेंशन देंगे, 100% फ्री रिफंड देंगे, बशर्ते आपने उतना पढ़ा हो। जी हाँ, ये हमारा सीएससी अश्योर है और आप हमें पूरा पैसा किश्तों में भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा पैसा एक बार में दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।